बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है व्यवसाय, व्यापार एवं वाणिज्य। इस चैप्टर के 6 वीडियोस हम पहले कर चुके हैं। आज 7th वीडियो है और 7th वीडियो में हम इस लेसन के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, कॉपी पेन लीजिए और समझने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं बताइए। मतलब ऐसी क्रियाएं जिससे हमें पैसा मिलता है, जिसके द्वारा जीवन यापन होता है। तो इसके एग्जाम्पल सुनिए, व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य। समझ में आया? तो क्या क्वेश्चन है कि हमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को बताना है। तो इसके एग्जाम्पल होंगे, इसकी आर्थिक क्रियाएं होंगी व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया, मतलब एक व्यवसाय है उसे आर्थिक क्रिया क्यों कहा जाता है? तो आर्थिक क्रिया मतलब क्या होती है? एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो। तो क्या व्यवसाय क्या है? तो व्यवसाय की डेफिनेशन से हमें मालूम चल रहा है कि ये ऐसी क्रियाएं हैं जो कि निरंतर आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, और जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनको विक्रय कर, मतलब बेचकर क्या करती है? लाभ अर्जन करती है। और ये जो लाभ है उनके जीवन यापन के लिए जरूरी होता है और इसके द्वारा जीवन यापन किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो व्यवसाय है वो एक आर्थिक क्रिया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्यवसाय का अर्थ बताइए, मतलब व्यवसाय की डेफिनेशन बतानी है इसके अंदर। तो सिंपल है, वे क्रियाएं जो कि निरंतर आधार पर, मतलब ऐसी क्रियाएं जो कि निरंतर आधार पर लगातार वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन कर रही है। मतलब ऐसी क्रियाएं जो कि लगातार आधार पर क्या कर रही हैं? वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, सेवाओं की पूर्ति कर रही है, और जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उसके बाद उसे विक्रय करके लाभ अर्जन कर रही हैं। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं क्या हैं? व्यवसाय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, व्यवसायिक क्रियाकलापों को आप कैसे वर्गीकृत करेंगे? जो व्यवसाय से रिलेटेड जो क्रियाएं हैं उनको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो बच्चों देखिए, व्यवसाय को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 इज उद्योग एंड सेकंड इज वाणिज्य। ठीक है, उद्योगों को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, निष्कर्षण, जननिक। ठीक है, ये जो बता रही हूँ ना, ये सारी चीज़ आपके लॉन्ग क्वेश्चन में है जिसमें हम इलेबरेट करेंगे। तो सिंपल अभी हम सिर्फ चार्ट समझ रहे हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, वाणिज्य के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो व्यापार आता है और दूसरा व्यापार में सहायक क्रियाएं आती हैं। अब व्यापार कितने प्रकार का होता है? तो व्यापार 2 प्रकार का होता है, एक देशी होगा जो कि देश के भीतर होता है, एक विदेशी होगा जो कि दूसरे देश में किया जाता है। ठीक है, वहाँ से कोई सामान लेना या देना। तो देखिए, देशी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार। थोक व्यापार क्या होता है? जिसके अंदर हम थोक व्यापार वह व्यापार है जिसमें हम बहुत मात्रा में किसी सामान को क्रय या विक्रय करते हैं। ठीक है, बहुत मात्रा में, मतलब एक साथ कम से कम 1 मिलियन, 1 टन, 2 टन सामान। ठीक है, और फुटकर के अंदर क्या होता है? छोटी छोटी मात्रा के अंदर सामानों को विक्रय करना या क्रय करना। फिर देखिए विदेशी में 3 पार्ट हो गए, आयात, निर्यात और पुनः निर्यात। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्योगों को विभिन्न प्रकार क्या है? जो उद्योग हैं उसके विभिन्न प्रकार, उसके कितने टाइप्स हैं? तो देखो बच्चों, सबसे पहले उद्योगों के 3 प्रकार हैं, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। इन तीनों उद्योगों की जो डेफिनेशन है ना वो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस में है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, उसके अंदर हम इनकी डेफिनेशन, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, ऐसी किन्हीं 2 व्यावसायिक क्रियाओं को स्पष्ट कीजिए जो व्यापार में सहायक है। मतलब ऐसी 2 क्रियाएं बतानी है जो कि व्यापार में सहायता करती हैं। तो व्यापार में सहायक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? परिवहन है, संप्रेषण है, बैंकिंग है, वित्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला है परिवहन एंड संप्रेषण। परिवहन क्या करता है? परिवहन मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, बस, गाड़ी, ठीक है, मालगाड़ी वगैरह। तो ये जो हम परिवहन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? कच्चा माल को उत्पादन स्तर पर लाया जाता है। जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, उसको आप कहाँ लेके जाएंगे? प्रोडक्शन सेंटर पर लेके जाएंगे जहाँ पर कुछ सामान उससे प्रोड्यूस किया जाएगा। अब प्रोड्यूस हो चुका है, उस माल को हम क्या करेंगे? कारखाने तक पहुँचाएंगे। ठीक है, कारखाने में उपयोग के स्थान पर
ले जाया जाता है। पहले तो क्या किया, रॉ मटेरियल को कहाँ पहुँचाया हमने, उत्पादन स्थल पर, ठीक है। अब उत्पादन स्थल तक यहाँ पर हो गया, यहाँ पर तैयार माल प्रोड्यूस हो गया। इस तैयार माल को हम क्या करेंगे, उपयोग के स्थान तक पहुँचाएंगे। और ये किसके द्वारा संभव है, परिवहन के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैंकिंग एवं वित्त। बैंकिंग मतलब बैंक्स वगैरह, वित्त मतलब फाइनेंस। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं किसी भी व्यवसाय या किसी भी उद्योग के संचालन के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, हमें पूंजी की ज़रूरत होती है। और ये पूंजी हमें किससे प्राप्त होती है, बैंकों से प्राप्त होती है, ठीक है, वित्त संस्थानों से प्राप्त होती है। तो अलग अलग जो वाणिज्य बैंक वगैरह हैं, ये अधिविक्रयण और नगद साक्ष्य ऋण और अग्रिम के माध्यम से राशि उधार देते हैं। तो ये क्या है, जो बड़े बड़े कॉमर्स बैंक वगैरह हैं, ये आपको लोन देते हैं, ठीक है। और ये लोन से आप क्या कर सकते हो, किसी भी बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, किसी भी बिजनेस को रन कर सकते हो, लंबे समय तक चला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवसाय में लाभ की भूमिका क्या है। मतलब जो बिजनेस है उसमें जो प्रॉफिट मिल रहा है उसकी भूमिका, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखो बच्चों, पैसा होगा मतलब लाभ क्या है, पैसा है। और ये जो पैसा है ये किसी भी बिजनेस को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए जरूरी होता है। पहला पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, किसी भी व्यवसाय है जो लंबे समय तक चल रहा है, ठीक है, बट अब हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उसकी वृद्धि करनी है। तो ऐसी स्थिति में हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार हम इस मुनाफे को पुनः विनियोजित कर पाएंगे और हमारे जो बिजनेस है, हमारे जो व्यवसाय है, उसको एक्सपेंड कर पाएंगे, उसकी वृद्धि एवं विस्तार कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुशलता वृद्धि के लिए। देखिए, अगर हमें अच्छा लाभ हुआ तो ऐसी स्थिति में हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम बेहतर वेतन दे पाएंगे। और जैसे ही हम उनको बेहतर वेतन देंगे तो जो ये बेहतर वेतन है उन्हें अच्छे काम करने की प्रेरणा देगा, उनको अच्छा कार्य करने की मोटिवेशन देगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, पैसा सभी को चाहिए अपने जीवन यापन करने के लिए। जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखेंगे, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करेंगे, तो वो हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेंगे, ठीक है। तो उस प्रकार वो एक टाइप का मोटिवेशन फैक्टर है। जो लाभ है, जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लाभ की, वो एक टाइप का मोटिवेशन फैक्टर है एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए, जो समाज में जो एक व्यवसायी है वो क्या करता है, अपने सभी पक्षकार, जितने भी उसके पक्षकार होते हैं, जैसे कि ग्राहक है, जैसे कि स्टेक होल्डर है, जैसे कि कर्मचारी है, उनको संतुष्ट करने के लिए वो क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए। और ये पैसा हमें लाभ से प्राप्त होगा, ठीक है। बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि हमें अगर हमारे सोसाइटी के अंदर हमें अपनी पहचान बनानी है तो हमें जितने भी हमारे पक्षकार हैं, बाहरी पक्षकार हैं बिजनेस के, जैसे कि शेयर होल्डर्स हैं, जैसे कि ग्राहक हैं, जैसे कि अपने कर्मचारी वर्ग हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करना पड़ेगा। उनकी वो आवश्यकताओं को हमने पूर्ण करना पड़ेगा। और इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए बच्चों, लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट देखें, प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए। तो समाज में पहचान बनाने के लिए व्यवसाय को जो जितने भी पक्षकार होते हैं उनको संतुष्ट करना पड़ता है। और संतुष्टि किससे मिलेगी, उनको पैसे से मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि हर एक इंसान को अपना जीवन यापन करने के लिए पैसा चाहिए होता है। और एक व्यवसायी जो ये पैसा है वो लाभ से प्राप्त करता है। तो जैसे ही उसको लाभ प्राप्त होगा वह इस पैसे को क्या करेगा, लोगों अलग अलग जो पक्षकार हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको संतुष्ट कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक जोखिम क्या है, मतलब बिजनेस रिस्क क्या है और उसकी प्रकृति क्या है। तो बिजनेस रिस्क होता क्या है वो पढ़ेंगे और इसका जो नेचर है वो पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, व्यावसायिक जोखिम क्या है। व्यावसायिक जोखिम वे संभावनाएं हैं जिसके द्वारा किसी भी बिजनेस को क्या होता है, अपर्याप्त लाभ होगा या उसे हानि होगी। जितना उसने सोचा है बिजनेस में फ़ायदा होना, उतना फ़ायदा ना होना। ऐसी कंडीशंस में हम क्या बोलेंगे, एक बिजनेस को क्या हुआ है, व्यावसायिक जोखिम हुआ है, मतलब एक टाइप का वो रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी अनसर्टेनिटीज़ जिससे क्या होता है, बिजनेस को अपर्याप्त लाभ होता है या हानि होती है, उसे हम बोल देंगे व्यावसायिक जोखिम, ठीक है बच्चों।
अब जोखिम की प्रकृति देखो। सबसे पहले है जितने भी व्यावसायिक जोखिम है वो अनिश्चितताओं के कारण होते हैं, मतलब अनसर्टेनिटीज़ के कारण होते हैं। और ये जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं ये फ्यूचर में होती हैं। अब कोई चीज़ फ्यूचर में होगी उसको हम सही नहीं कर सकते ना, तो इस प्रकार जो जोखिम है उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, वह होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जोखिम से बचा नहीं जा सकता। क्यों नहीं बचा जा सकता? क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ्यूचर में हैं और फ्यूचर की चीज़ों को हम ज्ञात नहीं कर सकते, पहले से ज्ञात नहीं कर सकते, और ऐसी कंडीशन में हम जोखिमों से बच नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जोखिम की मात्रा किसके ऊपर डिपेंड करती है? व्यवसाय की प्रकृति पर डिपेंड करती है, व्यवसाय के आकार पर डिपेंड करती है। मतलब जो व्यवसाय जितना बड़ा होगा उतना ही व्यवसायिक जोखिम ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी जोखिम उठाता है तो उसको संभवतः क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, व्यवसाय को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो व्यवसाय क्या है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको 3 बार हो चुका ना। ये व्यवसाय को परिभाषित कीजिए, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? व्यवसाय की डेफिनेशन लिखेंगे और उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले व्यवसाय क्या है? तो वे क्रिया हैं जो कि निरंतर आधार पर हम क्या कर रहे हैं? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं और उन वस्तुओं को आप क्या कर रहे हो? विक्रय करके लाभ अर्जन कर रहे हो। वे सारी क्रियाएं किस में सम्मिलित होंगी? व्यवसाय में सम्मिलित होंगी। अब इसकी विशेषताएं, सबसे पहले व्यवसाय से हम पैसा कमा सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लाभ अर्जन करते हैं, तो ये आर्थिक क्रिया है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, उत्पादन एवं वितरण। इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? किसी भी उत्पाद को आप उसका उत्पादन कर रहे हो, किसी भी वस्तुओं का आप उत्पादन कर रहे हो और जो उत्पादित माल है उसको आप वितरण कर रहे हो, ग्राहकों तक पहुंचा रहे हो। दूसरा पॉइंट भी समझ में आया। तीसरा देखिए, नियमित लेन देन। नियमित लेन देन मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप कोई चीज़ों का लेन देन करते हो तो उसे हम बिजनेस नहीं कहेंगे। जैसे मान के चलिए मैंने OLX पर अपने जूते बेच दिए, ठीक है, तो ये व्यवसाय तो नहीं हुआ ना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, एक बार ही तो हुआ। ठीक है, तो एक ऐसी क्रिया जो कि नियमित चलती रहती है और जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चीज़ों को बेच रहे हो, उससे लाभ अर्जन हो रहा है, तो ये व्यवसाय है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं? लगातार प्रक्रिया है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नियमित लेन देन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4th पॉइंट पढ़ा, नियमित लेन देन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाभ कमाने का उद्देश्य। जो व्यवसाय है उसका चलाने का मतलब क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। तो बेसिकली जितने भी व्यवसाय हैं जिनको आप एस्टेब्लिश करते हैं या कोई भी व्यवसायी जब भी कोई व्यवसाय को स्टार्ट करने से पहले क्या उसका मेन मोटिव होता है कि उसे लाभ कमाना है, अधिकतम लाभ कमाना है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की वो क्या करता है? सोचता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि अनसर्टेनिटी क्या है। बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसका आप पता नहीं लगा सकते हो और ये ऐसी कंडीशन है जो कि फ्यूचर में होती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हर व्यवसाय में लाभ और हानि की अनिश्चितता बनी रहती है, क्योंकि बहुत बार ऐसी अनसर्टेनिटीज़ आती हैं, ऐसी कंडीशन आती है जिससे किसी भी बिजनेस को लॉस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और जो ये चांसेस हैं इनको हम क्या बोल देंगे? बिजनेस रिस्क बोल देंगे। तो हर एक बिजनेस के अंदर क्या होता है? व्यवसायिक जोखिम होता है, जोखिम का तत्व सम्मिलित होता है। ठीक है, जिससे व्यवसाय को क्या होती है? हानि होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा इस वाले क्वेश्चन में? व्यवसाय की डेफिनेशन और व्यवसाय की विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्यवसाय की तुलना पेशा एवं रोजगार से कीजिए। तो हमें व्यवसाय की तुलना करेंगे हम किससे? रोजगार से और पेशे से। टेबल बना के समझेंगे, बहुत ही इजी होगा। ठीक है, देखो बच्चों, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। व्यवसाय स्टार्ट करने कौन करता है? व्यवसाय स्टार्ट करता है और खुद ही निर्णय लेकर उस बिजनेस को स्टार्ट कर देता है। जबकि पेशे में क्या करना पड़ता है? उसे संबंधित अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। ठीक है,
और उससे उस प्रमाण पत्र को लेकर वो किसी भी पेशे को स्टार्ट कर सकता है। जबकि रोजगार में क्या मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। व्यवसाय को हम बोलेंगे बिजनेस, पेशे को बोलेंगे प्रोफेशन और रोजगार को बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं। ठीक है, उसके लिए कार्य करना, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करना क्या होता है, रोजगार होता है। ठीक है, अब कार्य की प्रकृति देखते हैं। व्यवसाय में तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं का लेन देन होता है। पेशे में आप क्या कर रहे हैं, अपनी जो विशिष्ट सेवाएं, जैसे डॉक्टर है अपनी मेडिकल सर्विसेज देगा, तो वो क्या है, उसकी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है, जबकि रोजगार में क्या है, जो काम मालिक सौंप देगा वही कार्य उसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, योग्यता। व्यवसाय में कोई औपचारिक योग्यता नहीं होती, पेशे में औपचारिक योग्यता होती है। जैसे एक मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होता है, एक डॉक्टर होता है, उसे MBBS करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना MBBS के वो कोई भी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। रोजगार में देखिए, मालिक द्वारा योग्यता निर्धारित, यहाँ पर जो मालिक है, ठीक है, वो योग्यता निर्धारित करेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे और वहाँ पर जॉब कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाभ। व्यवसाय में क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। पेशे में आपको क्या मिलेगी, फीस मिलेगी। आप क्या देंगे, अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करेंगे और विशिष्ट सेवा प्रदान करने के बदले आपको क्या प्राप्त होगा, फीस प्राप्त होगी। रोजगार में आपको क्या मिलेगा, मजदूरी या वेतन। ठीक है, मजदूरी या वेतन। वेतन होता है 30 दिनों के लिए, 30 डेज के बाद जो पेमेंट मिलता है उसे हम बोलते हैं वेतन। ठीक है, ये रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए होता है वेतन। और मजदूरी होती है, जैसे एक दिन उसने काम किया और शाम को उसको दिहाड़ी मिल गई, उसे हम बोल देंगे मजदूरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, पूंजी निवेश। व्यवसाय जब स्टार्ट करते हैं, जब एक व्यवसाय को स्टार्ट करता है तो उसे किसी पूंजी की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। जबकि ऐसा पेशे में नहीं है, क्योंकि पेशे में पैसे की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप किसी कार्यालय, किसी ऑफिस की स्थापना कर रहे हों, और उसमें भी आपको सिर्फ सीमित पूंजी चाहिए कार्यालय की स्थापना के लिए। नेक्स्ट देखिए, रोजगार। रोजगार के अंदर आपको पूंजी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पूंजी कौन लगा रहा है, जो आपको रोजगार दे रहा है, मतलब मालिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जोखिम। व्यवसाय में अधिकतम जोखिम होता है, पेशे में कम, और रोजगार में तो बिल्कुल ही जोखिम नहीं होता, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। ठीक है, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, कार्य करने का तरीका। तो व्यवसाय में कोई कार्य करने का तरीका नहीं होता, कोई आचार संहिता पालन नहीं होती। पेशे में आचार संहिता का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। रोजगार के अंदर स्वामी द्वारा नियम जो लागू किए जाते हैं उसको ही फॉलो करवाया जाता है, वो ही फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, उद्योग को परिभाषित कीजिए। ठीक है, हमने इसका शॉर्ट क्वेश्चन देखा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने पढ़ा था कि उद्योग क्या है, उद्योगों में कितने टाइप्स हैं। ठीक है, सिर्फ नाम पढ़ा था, इसके अंदर हम डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे साथ में। तो उद्योगों को परिभाषित कीजिए और उनके विभिन्न प्रकार का नाम दीजिए। विभिन्न प्रकार के आपको क्या बताने हैं, उद्योग बताने हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। तो 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं बेटो। उद्योग क्या है, तो उद्योग वे आर्थिक क्रियाएं जिसके द्वारा आप क्या करते हो, अपना जीवन यापन करते हो, और इसके माध्यम से आप कच्चा माल, मतलब जो रॉ मटेरियल है, उससे आप फिनिश प्रोडक्ट, तैयार माल को परिवर्तन कर रहे हो। तो एक ऐसी आर्थिक क्रिया जिसके अंदर आप कच्चे माल से पका माल या किसी तैयार माल में परिवर्तन कर रहे हो, उसे हम बोल देंगे उद्योग। ठीक है, इसे इंग्लिश के अंदर इंडस्ट्री भी बोला जाता है। अब जो आपके उद्योग हैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक के बारे में पढ़ते हैं बेटा। प्राथमिक उद्योग में वे क्रियाएं आती हैं जिसके द्वारा आप जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, जो भी रॉ मटेरियल है जो कि नेचर से प्राप्त हो रहे हैं, उनको प्रयोग करके आप अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न कर रहे हो। ठीक है, तो एक ऐसे क्रियाएं जिससे आप क्या कर रहे हो, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके आप अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रोवाइड करवा रहे हो, कच्चा माल उपलब्ध करवा रहे हो। ये क्या हो जाएंगी, प्राथमिक उद्योग। ठीक है, इसके अंदर आपकी आएंगी माइनिंग आएगी, फार्मिंग आएगी। ठीक है, फार्मिंग समझते हैं ना, खेती बाड़ी करना। ठीक है, अब देखिए इसको प्राथमिक उद्योग को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा निष्कर्षण और दूसरा होगा जननिक। ठीक,
तो निष्कर्षण मतलब नाम से ही मालूम चल रहा है, किसी चीज़ को आप निष्कारित कर रहे हो, किसी चीज़ को निकाल रहे हो। तो कहाँ से निकाल रहे हैं हम? पृथ्वी से निकाल रहे हैं या समुद्र के तल से निकाल रहे हैं। तो ऐसे उद्योग जो कि या तो पृथ्वी से या समुद्र के तल से विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकालते हैं। ठीक है, ऐसे उद्योग जिसमें आप क्या कर रहे हो, या तो पृथ्वी से या समुद्र से विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकाल रहे हो, और ये जो उद्योग है ये निष्कर्षण उद्योग हो जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि खेती करना, किस पे कर रहे हो? पृथ्वी पर कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? निष्कर्षण उद्योग में आ जाएगा। ठीक है, इमारती लकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जननिक उद्योग। तो ये जो उद्योग है ये आपके प्राथमिक उद्योग का पार्ट है। इसके अंदर भी आप क्या कर रहे हैं? वनस्पति मतलब पेड़ पौधे या पशु, उनकी विशिष्ट नस्लों में सुधार कर रहे हैं। उनकी जो नस्ल है उनकी ब्रीडिंग करके आप क्या कर रहे हैं? उनकी संख्या को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आएंगे मछली पालन या मुर्गी पालन। इसके अंदर भी आपको लग रहा है, देखो वनस्पति क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, और पशु क्या है? ये भी नेचुरल रिसोर्स है, नेचर से प्राप्त है। तो इनमें आप क्या कर रहे हो? इनकी जो नस्ल है उनको सुधार रहे हो और उनकी संख्या को बढ़ा रहे हो। और ये जो चीज़ें हैं, इनसे जो प्राप्त चीज़ें हैं उनको आप क्या करोगे? दूसरी सेकेंडरी जो आपके उद्योग है, द्वितीयक उद्योग है, उसमें आप इसको पहुँचाओगे। ठीक है, इनसे जो प्राप्त चीज़ें हैं उनको आप द्वितीयक उद्योग में पहुँचाओगे। ठीक है, तो देखिए द्वितीयक उद्योग क्या होता है? द्वितीयक उद्योग वे उद्योग हैं जो कि प्राथमिक उद्योग से प्राप्त माल को नई वस्तुओं में परिवर्तित करेंगे। ऐसे उद्योग जो कि क्या कर रहे हैं? कहाँ से रॉ मटेरियल ले रहे हैं? प्राइमरी उद्योग से। ठीक है, मतलब जो आपके प्राथमिक उद्योग है उससे वो क्या कर रहे हैं? देखो बच्चों, द्वितीयक उद्योग क्या है? एक ऐसे उद्योग जो कि प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त माल से नई वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। मतलब ऐसे उद्योग जो कि क्या कर रहे हैं? प्राथमिक उद्योगों से रॉ मटेरियल ले रहे हैं और उस रॉ मटेरियल को ये क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं, नई वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। और इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और इसका जो वीडियो है आप वीडियो नंबर 2 पर देखिएगा। लेसन नंबर 1 की वीडियो नंबर 2 पे आप देखिएगा। इसके चारों पार्ट को मैंने विभाजित किया है और एक्सप्लेन भी किया है। थर्ड पॉइंट देखिए, तृतीयक उद्योग। तृतीयक उद्योग के अंदर कोई चीज़ बन नहीं रही है। ये एक ऐसा उद्योग है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है, सेवा प्रोवाइड करता है। किसको? प्राथमिक उद्योग और द्वितीयक उद्योगों को, जैसे कि वह सुचारू रूप से चल सके, अच्छे तरीके से चल सकें। ठीक है, और इसके अंदर आएंगे बीमा, विज्ञापन, परिवहन। ठीक है, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? आपकी तृतीयक उद्योग में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने समझा इस क्वेश्चन के अंदर उद्योग क्या होते हैं और उद्योगों के 3 प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाणिज्य से संबंधित क्रियाओं का वर्णन कीजिए। मतलब जो वाणिज्य है उससे जो रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए वाणिज्य क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो वाणिज्य कौन सी क्रियाएं हैं? वह क्रियाओं का समूह है जिसके अंदर आप जितने भी वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनको आप प्रोड्यूसर, उत्पादकों से कहाँ पहुँचा रहे हैं? उपभोक्ता तक पहुँचा रहे हैं। वो सारी क्रियाएं किस में आती है? वाणिज्य में आती है। मान के चलिए ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब इसने सामान बना तो लिया, बट ये अपने ग्राहक तक, ठीक है, अपने कंज्यूमर तक, अपने कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचाएगा? तो ये कौन पहुंचाएगा? वाणिज्य पहुंचाएगा, मतलब कॉमर्स पहुंचेगी। तो वे सारी क्रियाएं जो कि किसी उत्पादित माल को उत्पादन स्थल से या उत्पादकों से उपभोक्ता तक पहुंचाती हैं, वे सारी क्रियाएं वाणिज्य में सम्मिलित होती हैं। और बहुत बार क्या होती हैं? बहुत सारी कठिनाइयां हैं जो कि उत्पादक से उपभोक्ता की वस्तु विनिमय से रिलेटेड होती हैं। बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां आती हैं जो कि दूर की जाती है वाणिज्य के द्वारा। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्पादक एवं उपभोक्ता की वस्तु विनिमय संबंधी सभी कठिनाइयों को वाणिज्य द्वारा दूर किया जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जो प्रोड्यूसर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कंज्यूमर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, उन सभी को किससे सॉल्व किया जाता है? कॉमर्स के द्वारा सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब वाणिज्य के कार्य कौन कौन से कार्य हैं? वो सारी प्रॉब्लम्स है ना जो मैं आपको बता रही हूँ कि उत्पादक और उपभोक्ता की जो वस्तु विनिमय संबंधी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किसके द्वारा किया जाएगा? वाणिज्य के द्वारा। तो 1 बाय 1 हम ये भी पढ़ लेते हैं।
व्यक्तियों की बाधा को दूर करना किसके द्वारा होगा? व्यापार से। अब व्यक्तियों की बाधा क्या है? उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, और ये आवश्यकता कौन पूरी करेगा? व्यापार पूरी करेगा। ठीक है, व्यापार क्या देगा? उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थान संबंधी बाधा दूर करना। स्थान संबंधी मतलब देखो, जो उत्पादित माल है वो कहाँ पड़ा है? उत्पादन स्थल पर पड़ा है। अब जो उत्पादित माल को हमें उत्पादन स्थल से कहाँ तक पहुँचाना है? कंज्यूमर तक पहुँचाना है, कस्टमर तक पहुँचाना है, और ये किसके द्वारा दूर होगा? परिवहन के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। थर्ड पॉइंट देखिए, समय संबंधी बाधा दूर करना। समय देखिए, समय संबंधी बाधा दूर करना मतलब क्या होता है? सिंपल से समझिए, जैसे माल उत्पादित हो चुका है, अब ये माल उत्पादित हो चुका है, अब हमें इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कितने दिनों बाद है? 6 महीने के बाद है। तो इस ड्यूरेशन में आप उस माल को किस प्रकार रखेंगे? तो ये जो प्रॉब्लम है, जो समय संबंधी जो बाधा है, उसको दूर किया जाएगा भंडारण के द्वारा। ठीक है, आप उसे अच्छे से स्टोर करके रखें, जैसे कि वो लंबे समय तक जो सामान है वो टिका रहे। नेक्स्ट देखिए, वित्त की बाधा दूर करना। फाइनेंस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है किसी बिजनेस में, वो किससे दूर की जाएगी? बैंकिंग के द्वारा। बैंक के द्वारा, बैंक क्या देंगे? लोन दे देंगे उनको। ठीक है, बिजनेस लोन दे देंगे, जिससे वो किसी भी बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे। जोखिम की बाधा दूर करना। बहुत बार ऐसा होता है, बिजनेस चल रहा है पर अनसर्टेनिटीज़ तो हर चीज़ में है, तो इसके अंदर भी, बिजनेस में भी अनसर्टेनिटीज़ हैं। अब इन अनसर्टेनिटीज़ जिससे किसी बिजनेस को लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, और इसको दूर किससे किया जाएगा? बीमा के द्वारा। तो इससे क्या होता है? इस बीमा कंपनी के द्वारा क्या होगा? जो व्यवसायी हैं वो अपने माल को बीमित करवा लेंगे, और जिससे वो जोखिमों से बचे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सूचना की बाधा दूर करना। जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द प्रोडक्ट, समझ में आया? जैसे मान के चलिए, कोई प्रोडक्ट मार्केट में तो बन चुका है, बट उसकी नॉलेज कस्टमर तक नहीं है, कंज्यूमर तक नहीं है, तो ये जो प्रॉब्लम है, इसकी जो प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा? विज्ञापन सॉल्व करेगा। विज्ञापन मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट। एक ऐसा तरीका जिससे क्या होता है कि जो उत्पादित माल है उसकी सूचना कस्टमर तक या उपभोक्ता तक पहुंच जाती है, और ये किसके द्वारा पॉसिबल है? विज्ञापन के द्वारा पॉसिबल है, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, व्यवसाय के किन्हीं 5 उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो व्यवसाय के 5 मेन मोटिव याद है ना आपको? अपन ने वीडियो में पढ़ा था, नहीं याद है? तो देखो, रिवाइज कर लेते हैं। व्यवसाय के किन्हीं 5 उद्देश्य, 5 मोटिव, 5 ऑब्जेक्टिव, 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक। देखो, व्यवसाय के वैसे बहुत सारे उद्देश्य हैं, हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक उद्देश्य होगा आर्थिक उद्देश्य, दूसरा होगा सामाजिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य वो उद्देश्य होंगे जिससे किसी बिजनेस को पैसा मिलेगा, ठीक है, मुनाफा प्राप्त होगा। और सामाजिक उद्देश्य क्या होंगे? बिजनेस को मुनाफा नहीं होगा, बट वो समाज के लिए होंगे। ठीक है, समाज के कल्याण के लिए होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, आर्थिक उद्देश्य में लाभ कमाना। पहला पॉइंट समझ में आया? जो व्यवसायी है वो क्या चाहता है? लाभ कमाना चाहता है। दूसरा पॉइंट देखिए, और ये जो लाभ है ये किसके लिए जरूरी है? किसी भी बिजनेस के विकास के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्राहकों का सर्जन। तो एक व्यवसाय जब तक ही जीवित रहता है, जब तक वह क्या करे? उचित वस्तुओं को और सेवाओं को प्रदान करके ग्राहकों का सर्जन करें। मतलब जो ग्राहकों की जो संख्या है उसमें इजाफा कर सके। और ये कब पॉसिबल होगा? जब हम रीजनेबल रेट पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएंगे लोगों को, और इस प्रकार क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों का सर्जन हो पाएगा, और ये जो ग्राहक हैं ये किसी भी बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे, लाभ दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नवप्रवर्तन। नवप्रवर्तन नाम से मालूम चल रहा है, नव मतलब नया, परिवर्तन मतलब चेंज। ऐसा कुछ नया करना जिससे क्या हो? किसी भी बिजनेस को आप, ये जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें आप लंबे समय तक टिकाए रखें। क्या होता है? सेम प्रोडक्ट तो मार्केट में पहले से अवेलेबल है, तो कस्टमर क्या देखे आपके प्रोडक्ट में कि वो आपके ही प्रोडक्ट को चुने। और ये किससे पॉसिबल होगा? नवप्रवर्तन से होगा। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाएं, अपने उत्पाद को बेस्ट बनाएं, रीजनेबल रेट में दें, तो इससे क्या होगा?
जो प्रतियोगितापूर्ण समय के अंदर जो व्यवसाय है उसको सफलता मिलती रहेगी। नहीं तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि सेम प्रोडक्ट है तो कस्टमर तो कोई सा भी प्रोडक्ट खरीद लेगा ना, तो इससे आपके व्यवसाय को सफलता नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप अपने बिजनेस को सफलता चाहते हैं, अपने बिजनेस में सफलता चाहते हैं, तो आपको नवप्रवर्तन को शामिल करना होगा। ठीक है, आपको ऐसा कुछ करना होगा अपने उत्पाद में जो कि दूसरे उत्पाद को से बेहतर बन सके। ठीक है, अपना उत्पाद को बेहतर बनाना होगा दूसरे उत्पाद से। साधनों का अनुकूलतम उपयोग, जितने साधन होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, उसका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि आप जब बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे उससे क्या होगा, किसी भी बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। तो हरदम एक व्यवसाय से क्या अपेक्षा की जाती है कि जितने भी वो साधन है, जितने भी उसके पास रॉ मटेरियल है, जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, उनका वो बेस्ट यूटिलाइजेशन करे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे, जिससे किसी बिजनेस में लाभ प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक उद्देश्य, व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य। ठीक है, तो सबसे पहले समाज के लिए क्या करें, वो उचित दाम पर अच्छी वस्तु को प्रदान करे। तो उचित दाम पर अच्छी किस्म की वस्तुओं को उपलब्ध कराए अपने ग्राहकों को। दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, उचित व्यापारिक कार्यविधियों को अपनाना। देखिए, जितने भी व्यवसायी होते हैं वो ज़्यादा मुनाफा पाने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी व्यवसायिक क्रियाकलापों में घुस जाते हैं जैसे कि जमाखोरी, काला बाजारी या नकली माल बेचने में लग जाते हैं। पर ये आपके लिए तो अच्छा है पर समाज के लिए गलत है। तो एक व्यवसायी से अपेक्षा की जाती है कि वह इन जो कार्यविधि है, व्यापारिक कार्यविधि है, उसमें संलिप्त ना हो। ठीक है, उसमें वो शामिल ना हो, ऐसे वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो ना करें, क्योंकि इससे समाज को खतरा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना, मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दिलवाना। ठीक है, जैसे कि लोगों का उत्थान हो सके, लोगों की जो लिविंग स्टाइल है वो अच्छे हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कर्मचारी कल्याण। कर्मचारी कल्याण मतलब जो ऑलरेडी उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं व्यवसाय के अंदर, जो पहले से कर्मचारी हैं, उनको उचित वेतन दे और उनकी अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाएं जो कि किसी भी एक व्यवसायी के लिए, उसके कल्याण के लिए जरूरी हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समाज के विकास में योगदान। नाम से ही मालूम चल रहा है कि जो व्यवसाय है उससे ये आशा की जाती है कि जो, अब वो देखो यहाँ पर व्यवसाय किससे प्राप्त कर रहा है अपने रिसोर्सेज, समाज से प्राप्त कर रहा है। ठीक है, नेचर से प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर जो व्यवसायी है उससे अपेक्षा की जाती है कि वह समाज को भी कुछ अपने विशेष योगदान दे। तो आपने बहुत सारी कंपनीज देखी होंगी जो कि कुछ ना कुछ नया नया अपनी समाज के लिए करती हैं, कुछ स्कूल्स बनाती हैं, कुछ प्याऊ बनाती हैं, कुछ पार्क वगैरह बना देती हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रही हैं, समाज के विकास में योगदान दे रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यावसायिक जोखिमों की अवधारणा को समझाइए। व्यावसायिक जोखिम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वो, और इनके कारणों को भी स्पष्ट कीजिए, और जो इनके कारण हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं बच्चों, व्यावसायिक जोखिम क्या है। तो व्यावसायिक जोखिम वो संभावना है, वो कंडीशन है जिससे किसी बिजनेस को अपर्याप्त लाभ होगा या हानि होगी। ऐसी कंडीशंस जो कि बिजनेस को लॉस देती हैं उसे हम बोल देंगे बिजनेस रिस्क। ठीक है, अब ये जो बिजनेस रिस्क हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। याद है ना आपको वीडियो नंबर 6 अपना, उसमें 2 प्रकार होते हैं जोखिम, एक अनिश्चितता और दूसरा आपका आएगा शुद्ध हानि। तो अनिश्चितता क्या होता है, देखिए अनिश्चितता से मालूम चल रहा है एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हो सकता है कि लॉस हो, उस कंडीशन में हो सकता हो आपके बिजनेस को फायदा हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर दोनों संभावनाएं बनी रहती हैं किसी बिजनेस को, या तो लाभ भी हो जाए या हानि भी हो जाए। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए, ग्राहकों की रुचि में बदलाव हो गया, मतलब जो ग्राहकों की जो रुचि है उसमें चेंज आ गया, तो हो सकता है वो रुचि आपके बिजनेस को एक्सपेंड करे, आपके बिजनेस को लाभ दे। और कभी कभी ऐसा होता है ग्राहकों की रुचि इस प्रकार चेंज हो गई कि आपके बिजनेस को लॉस हो। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध हानि मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें बिजनेस को 100% क्या होगा, लॉस होगा। मतलब ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशन
जिसके अंदर बिजनेस को या तो लॉस होगा या नहीं होगा, मतलब 100% या तो लॉस होगा, 100% या लॉस नहीं होगा। अब ये कंडीशन क्या है, जैसे चोरी हो गई, अब चोरी हो गई तो क्या होगा, 100% लॉस है, ठीक है। हड़ताल होना 100% लॉस है, शुद्ध हानि, ठीक है, नाम से मालूम चल रहा है। अब जोखिमों के कारण समझते हैं, 4 कारण है, 1 बाय 1 समझ लेते हैं बेटू। पहला है देखिए प्राकृतिक कारण, मतलब ऐसे कारण जो कि प्रकृति के द्वारा हैं, ऐसे कारण जिनसे आप बचा नहीं जा सकता, जैसे बाढ़ आना, भूचाल आना, ठीक है, ये प्रकृति के द्वारा होते हैं और ये फ्यूचर में होने वाले कारण हैं, ठीक है। अब बिजली गिरी, भारी वर्षा हुई, इसका पता कोई लगाया जा सकता है, इससे बचा कोई जा सकता है, तो ये क्या है, व्यावसायिक जोखिम के प्राकृतिक कारण है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मानवीय कारण, ऐसे कारण जो कि मनुष्य के द्वारा हो रहे हैं, ठीक है, कर्मचारियों के द्वारा हो रहे हैं। तो कर्मचारियों की बेईमानी, कर्मचारी ने कुछ ऐसी बेईमानी करी, किसी व्यवसायी को नुकसान पहुंचा, ये भी एक टाइप का क्या है, मानवीय कारण है, जो कि व्यवसायिक जोखिम, व्यवसाय को जोखिम देता है। लापरवाही, अज्ञानता, अज्ञानता से उसने कुछ गलत कार्य कर दिया, बिजनेस को ठप कर दिया, वो भी क्या हो गया, मानवीय कारण होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण मतलब ऐसे कारण जो कि मनी से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो देखिए मान के चलिए आपने ऋण लिया, बैंक से ऋण लिया 7% की रेट पर, अब क्या हुआ, बैंक ने चेंज कर दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, 9% कर दी। अब ये क्या है, एक टाइप का आपको आर्थिक कारण है जिससे आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है, ठीक है। करों की भारी उगाई, जो टैक्स हैं उनको आपने क्या कर दिया, जो टैक्स हैं उनकी उगाई ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा टैक्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये भी एक टाइप का क्या है, आर्थिक कारण है, जो कि बिजनेस को क्या करता है, जोखिम में लाता है, बिजनेस को लॉस में कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अन्य कारण, ऐसे कारण जिनका पता नहीं लगाया जा सकता, ये अदृश्य कारण है, मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता, जिनका आप सोच भी नहीं सकते हो, जैसे मशीन चल रही है और मशीन चलते चलते बंद हो जाए, ये कैसा कारण है, ये अन्य कारण है, ठीक है। इसका हम पता नहीं लगा सकते और ये व्यवसाय को क्या देंगे, लॉस देंगे, ठीक है। मशीनों में खराबी, बॉयलर का फट जाना, मुद्रा विनिमय दर में उतार चढ़ाव, ये सारी क्या है, ये सारी आपके अन्य कारणों में आएंगे, जिससे किसी बिजनेस को क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 7वां क्वेश्चन, कोई व्यवसाय प्रारंभ करते समय, कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो और उससे पहले आप क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देंगे, कौन से महत्वपूर्ण कारकों मतलब कौन सी चीज़ों, कौन से फैक्टर्स पर आप ध्यान रखेंगे किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते समय। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बेटो, व्यवसाय को आरंभ किया तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, बहुत सारे बेसिक फैक्टर हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम ध्यान रखेंगे कि किस टाइप का बिजनेस हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो व्यवसाय का स्वरूप सबसे पहले ध्यान करेंगे, व्यवसाय का स्वरूप का चयन करेंगे, फिर उसका देखेंगे कि हमें बिजनेस बड़ा रखना है, मध्यम आकार का या छोटे आकार का करना है, स्वामित्व का रूप कैसा होगा, ठीक है, एकल स्वामित्व चाहिए आपको, साझेदारी चाहिए, ये सब चीज़ भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। उद्यम का स्थान, जहाँ बिजनेस लगा रहे हो, जहाँ आप किसी इंडस्ट्री को लगा रहे हो, उद्यम लगा रहे हो, उसका स्थान डिसाइड करना, कहाँ से पैसा आएगा, कितना फाइनेंस आना चाहिए, कितनी कैपिटल आप लगा रहे हो बिजनेस में, उन सब का भी आपको व्यवस्था करनी होगी और इसका भी आपको दिमाग में रखना होगा कि हमें इस चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, आप किसी चीज़ को न्यू इनिशिएट कर रहे हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक फैक्टर हैं जो कि बिजनेस के लिए ज़रूरी होते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। भौतिक सुविधाएं मतलब फिजिकल जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो, संयंत्र अभिन्यास, मशीनरीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि आपके बिजनेस में एक्सपेंड करेंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे, वह सारी चीज़ों का भी आपको चुनाव करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि क्या क्या मेन फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है किसी बिजनेस को स्टार्ट करते समय, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स करें। आप इस क्वेश्चन आंसर्स को एक बार लिखिएगा और समझिएगा। थैंक यू।